तो उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। इस वीक के अंदर हमने 13 खानदानों की हेल्प की। बाइबल के अंदर आप पूरी बाइबल को खोल के देख लें तो वहाँ पर लिखा है कि मेहनती के हाथ में कितने भी है नहीं लिखा कि वेले दे हाथ च बरकत है, लिखा है कि वेले दा हाथ जड़ा कंगाल हो जाता है। सही है, जब आप मेहनत करते हैं तो खुदा उसको प्रॉस्पर करता है, उसको बढ़ाता है। जो आपको फैमिली से बनाते हैं, देखते हैं हाँ तो वाल तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, हीरो लग रहे हैं। आज जी फैमिली से मिलते हैं। तो बाहर मौसम कैसा आज? अच्छा, सर्दी सर्दी है, बादल बादल। क्या हाल है दोस्तों, ठीक है आप? मेरे साथ रेचल मौजूद है। रेचल क्या हाल है आपका? मैं पास्टर जॉन बहुत ही खुश हूँ। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं कि हर रोज खूबसूरत दिन होता है। खुदा हर रोज जो है वो ढेरे बरकतें देता है और हर रोज खुदा की तारीफ शुक्रगुजारी करनी चाहिए और हम्द के गीत गाने चाहिए। बिल्कुल रेचल, और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। इस वीक के अंदर हमने 13 खानदानों की हेल्प किया, उसमें से 2 खानदान यहाँ पर मौजूद हैं। आज उनसे मिलेंगे और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि देखिए बहुत कम लोग हैं जो किसी के साथ खड़े होते हैं। तो 13 खानदान जो है वो कर्ज की लानत के अंदर थे, आज वो आज़ाद हैं अपने बिजनेस के। आप इमेजिन कर सकते हैं एक शख्स जो है वो कर्ज की लानत के अंदर हो और उसी दिन वो आज़ाद हो उस कर्ज की लानत से और अपने कारोबार का खुद मालिक हो, ये कैसी बात है। तो अब वो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं। इसके साथ साथ 2 फैमिलीज ऐसी हैं जिनको बिजनेस स्टार्ट करवा के दिए गए हैं, तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है। एक ने स्टार्ट किया पैम्पर्स का बिजनेस और दूध का, और दूसरे खानदान ने किया है ब्यूटी सैलून का। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि लोगों के साथ खड़ा होना जो है ये बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ उनको अपलिफ्ट करना जो है ये उससे बड़ी बात है कि अपने कारोबार के वो खुद मालिक हों, आगे बढ़ें और ज़्यादा मेहनत करें। क्या कहना है? बिल्कुल, आपकी बात को मैं बड़ा करना चाहती हूँ। और बाइबल के अंदर आप पूरी बाइबल को खोल के देख लें तो वहाँ पर लिखा है कि मेहनती के हाथ में कितने भी है नहीं लिखा कि वेले दे हाथ च बरकत है, लिखा है कि वेले दा हाथ जड़ा कंगाल हो जाता है। तो मैं समझती हूँ कि बाइबल कहती है कि जिस भी चीज़ को तू हाथ लगाए, इसका मतलब है कि जब आप मेहनत के लिए इरादा कर लेते हैं और आप किसी भी चीज़ को हाथ लगाएंगे तो खुदा उसके अंदर जो है वो बरकत डालता है। कारोबार चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कारोबार कारोबार होता है। जब इंसान अपनी नीयत के साथ जो है ना पूरे ईमान के साथ मेहनत करता है तो फिर खुदा उसमें बरकत डालता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जब आप दूसरों का सहारा बनते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है कि जो दूसरों पर रहम करेगा उस पर भी रहम किया जाएगा। तो जो दूसरों पर तरस खाता है खुदा उसके ऊपर भी तरस खाता है। जो दूसरों की मदद करता है खुदा भी उसकी मदद करता है। तो हमें हर हाल में जो है वो हर वक्त तैयार रहना चाहिए दूसरों की मदद के लिए, दूसरों का सहारा बनने के लिए, दूसरों के ऊपर रहम करने के लिए और दूसरों के ऊपर तरस खाने के लिए। इसीलिए बाइबल कहती है कि अगर तुम भलाई करना जानते हो और नहीं करते तो गुनाह करते हो। खुदा हर बार हमें जगह जगह तरह तरह से दर्स देता है, तालीम देता है, सबक देता है, एक तरबियत देता है कि हमें दूसरों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। तो बहुत अच्छी बात है। आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी राय जरूर दीजिएगा कि किंग टेलीविजन का पास्टर जॉन, पास्टर रेचल का काम आपको कैसे लगता है। और लेना तो सबको अच्छा लगता है लेकिन देना जो है वो सबसे मुश्किल काम है। तो कामयाब वही बंदा होता है जो मुश्किल कदम उठाता है और फिर खुदा आसमान के दृष्टि खोलकर उसको बरकत पर बरकत दे देता है। क्या ख्याल है पास्टर जॉन? बिल्कुल आपने सही कहा। और ये आपने जो कंगाल वाली बात की, कई लोग कहते हैं साड़ी किस्मत चंज लिखी है। आपकी किस्मत में नहीं लिखा हुआ, आप मेहनत करें। और जैसे बयान किया गया कि मेहनती के हाथ के अंदर बरकत है। सही है, जब आप मेहनत करते हैं तो खुदा उसको प्रॉस्पर करता है, उसको बढ़ाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप मेहनत नहीं करनी, जब आपने कहना अच्छा यार अगर मेरी किस्मत च लिखा होगा मैंने मिल जाएगा, तो फिर कुछ नहीं मिलना। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको आगे बढ़ने के लिए आपको मेहनत करना ज़रूरी है। आपको आगे बढ़ने के लिए आपको जद्दोजहद करना ज़रूरी है। याद रखिए मसीही की ज़िंदगी जो है वो कभी नाकाम ज़िंदगी नहीं होती। एक मसीही की ज़िंदगी हमेशा कामयाब ज़िंदगी होती है। लेकिन मुश्किलात आती हैं, चैलेंजेस आती हैं, रुकावटें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका हरगिज़ मतलब नहीं है। कामयाबी का हिस्सा होती हैं परेशानी, टेंशन्स, नाकामियाँ। अगर इंसान एक दफ़ा नाकाम होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉस्पर नहीं हो सकता। एक नाकामी जो है या नाकामियाँ जो है वो आपकी कामयाबी का हिस्सा होती हैं। याद रखिए नाकामियाँ मिलकर आप कामयाब होते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप स्ट्रगल करें, आप आगे बढ़ें। एक दफ़ा गिर गया कोई बात नहीं, सेकंड टाइम ट्राई करें। सेकंड टाइम गिर गए कोई बात नहीं, थर्ड टाइम ट्राई करें। तो कोशिश जरूर करें। तो आए उन फैमिलियों से मिलते हैं, क्या ख्याल है? तो आए आपको लेके चलते हैं। मेरे ख्याल से वो आगे होंगी, नहीं आगे होंगी तो फिर उनको ढूंढते हैं किधर गए। तो आइए जी, जिसको आपको फैमिली से मिलाते हैं, देखते हैं
क्या हाल है जी आपका? और भी जिंदाबाद। क्या हाल है सलाम जी? ठीक ठाक हो? की हाल है? तो बाकी कितने फैमिली मेंबर सारे? हाँ तो एक फैमिली है ना? की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? वकार। तो वकार साहब कितना कर्जा ਤੁਹਾਡਾ? 1.15 सारा अदा हो गया तो हम खुश रिक्शा भी है जी सर। तो की काम कर रहे हैं? रिक्शा चला रहे हैं सर। पक्की गल है जी हाँ तो वाल तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, हीरो लग रहे हैं। तो की कहोगे जिन्हें तुहानू वेख रहे हैं लोग? सर उन्होंने ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੱਠੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਤੇ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਠੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਸ਼ੁਕਰ। बहुत शुक्रिया। हीरो तेरा की नाम है? अरफान। आपका? वेरोनिका। सोनिया। सही, वेरी नाइस जी। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और हमारी दुआएं आपके साथ है कि खुदा आपको इस तरह प्रॉस्पर करे, खुदा आपको बढ़ाए। सही, तो आए अगली फैमिली से मिलते हैं। जी मैडम, हमारे पास अभी सिर्फ एक फैमिली है। एक फैमिली की हमने जो है वो तारुफ करवा दिया है, तो मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं फ़ोन के अंदर। बिल्कुल, मैं ज़रा अपना काम कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। अच्छा, तो अब क्या कहेंगे नाज़रीन को भी दूसरी फैमिली आ रही है? हर किसी का अपना अपना काम है, बेहतर है कि हर बंदा अपने काम में ज़्यादा बिजी रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी बात यह है कि किसी भी जब हेल्प करने की बात होती है तो ज़रूर देर ना किया करें कि क्योंकि मदद जो है वो खुदा का दिल कहलाता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो इससे ये साबित होता है कि आप मसीह का दिल रखते हैं, क्योंकि मसीह का दिल हमेशा मोहब्बत करता है, प्यार करता है। और दूसरी बात बहुत ज़रूरी मैं बात करने वाली हूँ, क्योंकि हर इंसान का एक मसला चल रहा होता है कि मैं भी ये काम कर लूँ, मैं भी ये काम कर लूँ, मैं इस काम में भी इन्वॉल्व हो जाऊँ, मैं उस काम में भी इन्वॉल्व हो जाऊँ। तो इंसान को सबसे पहले अपनी कॉल को समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ माय कॉल, कि मेरी क्या नेमत है, मेरी क्या बुलाहट है। तो अपने काम के अंदर ज़रूर फोकस करें कि जो खुदा ने आपको काम दिया है, अगर दूसरों की मदद के लिए काम दिया है तो देर मत किया करें, दूसरों की मदद किया करें। अगर किसी को बिज़नेस प्रमोट करने के लिए खुदा ने आपको नेमत दी है तो ज़रूर उसको भी किया करें, ताकि एक दूसरे का बदन जो है वो तरक्की करे और जलाल मसीह के नाम को मिले। तो दूसरे तो मिलते हैं दूसरी फैमिली से। गॉड ब्लेस यू। देखें हर काम आसान नहीं होता। कई दफ़ा स्क्रीन के ऊपर लोगों को लगता है कि ये काम बहुत आसान है, लेकिन हर काम में मेहनत लगती है। इसीलिए बार बार हम आपको दर्स देते हैं कि मेहनत जो इंसान करता है वही बरूमंद होता है, वही कामयाब होता है। अभी ज़रा पास्टर जॉन की हालत देखें, ये एक फैमिली का इंतज़ार करते करते तकरीबन 1.5 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये काफ़ी थक गए हैं। और जब बदन होता है तो बदन थक जाता है, एनर्जी चाहिए होती है बदन को, और इंतज़ार की घड़ियाँ जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा थका देने वाली होती है। लेकिन आए दूसरी फैमिली आ गई है, दूसरी फैमिली से आपको मिलवाते हैं। आए जी, फैमिली को मिलवाते हैं। ये हमारे पीछे पीछे आते हैं और कोशिश कर रहे हैं उठने की। आए जी, फैमिली से मिलते हैं। हेलो, गॉड ब्लेस यू। क्या हाल है आपका? वेलकम आपको। वेलकम आपको। कैसे हैं आप लोग? लेट हो गए आप लोग? अच्छा, गाड़ी खराब हो गई थी, रिक्शा खराब हो गया। हाँ, तो भाई मौसम कैसा आज? अच्छा, सर्दी सर्दी है, बादल बादल। हाँ, तो नाम तो बताएं, नाम क्या आपका? तस्नीम दानिया। तस्नीम। और आपका क्या नाम है? हमजा। और आपका? हाँ, कम सुनता है। सादक नाम है इसका। और बाजी आपका क्या नाम? समन। सोनिया। सोनिया। तो कर्जा होता है कि अब आप आजाद हैं, खुश हैं आप? क्या कहना चाहते हैं आप जितने भी इस वक्त देख रहे हैं आपको? और मैं समझती हूँ कि जब इंसान किसी के अंडर काम कर रहा होता है, गुलामी में होता है, या किसी के दबाव में रहकर काम कर रहा होता है, तो ज़िंदगी कुछ फ़र्क होती है। लेकिन जब उसे अचानक पता चल जाता है कि आज से मैं आज़ाद हूँ, अब मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने खुदा के ताबे हूँ, तो मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती। तो आपको कैसा लग रहा है, आप मुझे बताएं ज़रा। हमें बहुत खुशी हुई है। एकदम आतवार के दिन इबादत पे आए हम, तो पारी साहब ने कहा आज आपका कर्जा उतर जाएगा। हाँ। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहा था। तो फिर उधर से
बाद में रक्षा भी हमें मिल गया। हाँ। और ज्यादा खुशी हुई। खुदावंद का लाख लाख शुक्र है। हाँ। और आपकी दुआओं के खुदा साथ का शुक्र है। हमका कर्जा भी उतरा, हमें रोजगार भी मिला। हाँ। बहुत बहुत शुक्र खुदावंद का। सारा जलाल यीशु के नाम यीशु को के है। नाम से। और देखिए कई दफ़ा इंसान जो है वो कोशिश कर रहा था कि यार मुझे थोड़ा सा मिल जाए, लेकिन खुदा की मर्ज़ी थोड़े के लिए नहीं है। हमारा खुदा जो है वो बड़े बड़े काम करने वाला है। इन्होंने सोचा होगा कि शायद कोई आएगा इनका कर्जा उतारेगा, लेकिन ना सिर्फ खुदा ने कर्जा उतार दिया बल्कि खुदा ने आपको अपना रोजगार रिक्शे की सूरत में अता कर दिया। तो बच्चे स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते? बच्चे स्कूल जाते, 2 मेरे अकेडमी स्कूल गए, 9th क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, बड़े सही 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 सही। तो क्या बनना है आगे बच्चों ने पढ़ के? वो तो इनकी ख्वाहिश है। माँ बाप की भी तो कुछ ख्वाहिश होती है ना कि क्या बनेंगे, डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, पास्टर बनेगा, खिदमत करेगा। एक को मैं फौज में भेजना चाहता हूँ। अच्छा, जबरदस्त। और दूसरा कानों से कम सुनता है। हाँ। उसे कोई ट्रेनिंग वगैरह करवाऊंगा। सही 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 सही। तो बाजी आप क्या कहना चाहती हैं वालदा होते हुए? वालदा की भी बड़ी मेहनत होती है, क्या कहना चाहती हैं आज आप? थैंक यू। बस खुदा आपको खुश रखे। और ये बड़ी खूबसूरत फैमिली है और खुदा की तारीफ करते हैं कि खुदा ने इनके लिए दरवाज़ा खोला और आज सब ये आज़ाद है और आज़ादी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, क्योंकि खुदा ने हमें गुलाम नहीं बल्कि आज़ाद रहने के लिए बुलाया है। तो और शुक्रगुजारी करते हैं इनकी ख्वाहिशात के लिए कि एक बेटे को जो है ये फ़ौज के अंदर भेजना चाहते हैं। तो ज़रूर आप कमेंट्स में इनके लिए दुआ भी लिख सकते हैं। दूसरे बेटे को ये कुछ डिफरेंट काइंड के टूल सिखाना चाहते हैं, आप उसके लिए भी दुआ कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर हमें बहुत ज़रूरी है कि तरह तरह के स्किल्स को, टूल्स को हम जानें और सीखें, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी हिम्मत ना हारें और जिस भी काम को हम हाथ लगाएं ईमान के साथ तो खुदा उसके अंदर बरकत डाले। तो मेरी तरफ से, पास्टर जॉन की तरफ से आप सारी फैमिली को एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा आपको कामयाब करे और जो भी आपकी ख्वाहिशात है खुदा दिल से उनको पूरा करे। तो खुदावंद आपके साथ हो। इसके साथ साथ आप सबका का भी शुक्रिया। अभी तक अगर आपने किंग टेलीविजन वर्ल्ड वाइड के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वही चैनल है जहां पर आप देखते हैं कि किस तरह से हम दूसरे लोगों के साथ खड़े होते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको प्यार देते हैं और उनका सहारा बनते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे और आपको मोहब्बत का दर्स दिया है। और अगर मसीह के पैरोकार है तो हमारे अंदर से काम और किरदार भी मसीह जैसा ही नजर आना चाहिए और आपकी बातों में मिजाज भी जो है मसीह जैसा ही नजर आना चाहिए। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।